तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस डेविएशन की चर्चा कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन की, और हमने इसमें थोड़ी बात भी की थी और कहा था कि इसको हम 12 और 13 की मल्टीप्लिकेशन को आपको समझाने का प्रयास किया था और बोला था कि इसी को हम आगे एक्सटेंड भी करते हैं और देखिए कैसे चीजों को हम मैनेज करते हैं। आपके सामने है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं दोबारा यहाँ वो कर दिया। अब एक हम जस्ट क्या करेंगे, बीच में एक जीरो डाल देंगे। आप देखें कैसे चीजों को, और यहाँ उसका डेविएशन जो है वो 0.2 हो जाएगा और कैसे जो है चीजें 0.2 हो जाएगा। ये देखिए, ये 100 से 2 ज्यादा और 100 से 3 ज्यादा है। आप ध्यान दें, हम सीधा चीजों को आपके सामने मैनेज कर रहे हैं। यहाँ 0.6 हो जाएगा। आपके सामने ये आपके सामने 102 इंटू 103 का प्रोडक्ट तैयार हो गया। यहाँ पर देखें, हम पहले 10 बेस करके लिए थे, तो 10 बेस करके जब हम लिए थे तो इस ढंग से हमारे पास आ गए थे 112 और 13। जब हम 100 बेस करके इसको लिए हैं तो 102 और 103 आ गया है। अब देखें, जो 102 में 0.2 हमने बेस लिया है, 103 में हमने 0.3 बेस लिया है, और प्रोसेस सेम है। 102 में 3 प्लस करें या 103 में 2 प्लस करें तो 105 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, जो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस को हम 2 3 जा 6, चूंकि ये 100 के पास है इसलिए 0.6 लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10506, 10,506 आ जाएगा, और इस तरह से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। अब इन चीजों को आप 1000 पर भी ले जा सकते हैं, उसके बाद 10,000 लाख, जहां तक आप पॉसिबल है वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आपका चेंज नहीं होगा। जितना आसान आपको 12 इंटू 13 था, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा 102 इंटू 103 या 1002 इंटू 1003। तो इस तरह से मतलब चीजें चेंज, डिजिट चेंज होगा लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगा। टाइम भी आपको उतना ही लगेगा जितना कि 12 इंटू 13 में लगा था। तो टाइमिंग के मामले में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मैक्सिमम टाइम हमने लिमिट कर दी है उससे ज्यादा आपको समय लगना नहीं है। यानी यहाँ तो आप 5 से 10 सेकंड में ये आंसर निकाल के दे सकते हैं, और अगर हम इसमें चीजों को समझने का प्रयास भी करें तो कोई वो नहीं होगा। ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना ज्यादा इनरिच करते हैं सब्जेक्टिव मैटर में, तो उस हिसाब से ये चीजें हमारे पास मूव करती है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा किए थे, तो उसी पर बेस्ड अब आप देखें एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, और ये जो एग्जाम्पल होगा
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। वन 106, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके रखूं। ये बंद करवा दो, बाहर की आवाज आ रही है। कोई नहीं, खा लो खा लो। जिनके यहाँ से शोर आ रही है, सुजाता मैडम अपना मुझे बंद करो भाई फोन। जिनके यहाँ से अनम्यूट शोर इसे आ म्यूट रही करो। है वो अरे बॉस मैं कोई सो रहा है, उसकी खर्रांटों की आवाज आ रही है। तो जिनकी प्रॉब्लम है वो शोर आ रही है वो थोड़ा सा बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर हैं, यहां पर है 106 और 112। आप देखें कि क्यों हम ये क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही पेज पर ले आते हैं, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अब यहां पर देखें, ये जो है 106 है, तो इसका डेविएशन आपके पास हो जाएगा +06। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नंबर है आपके पास, तो यहां चूंकि ऑलरेडी 2 डिजिट है तो हम इसमें 0 नहीं लगाएंगे, सीधा 12 लिख देंगे। और फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वो चलेगी, वो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो काम है 106 में हम 12 को ऐड कर दें, या फिर 112 में हम 6 को ऐड कर दें, या 106 में हम 12 को ऐड कर दें। दोनों कंडीशन में हमारे पास 118 ही आएगा। ये आपके आंसर का फर्स्ट पोर्शन हो गया। और बाकी प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन 12 6 जा कितना होता है ये बताने की जरूरत है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे एक एग्जाम्पल का और जो है, इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन आप देखें, मैं कोशिश करता हूं जो मेरी बातों को थोड़ा समझेंगे नहीं उनके लिए इसको हम लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप इसको आराम से देख करके समझ भी सकते हैं। सिर्फ पढ़ लेंगे मात्र तो ये आपके समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसकी भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके सर, लिंक सेंड कर देना। हाँ, लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप देखिए ओके। 106 बेस 100 से 606 बड़ा है और 112 बड़ा है। तो प्रोडक्ट में आप देखें 106 में आप 6 प्लस 106 में 106 06 बड़ा है और 112 बड़ा है। तो आपके आंसर के दो पार्ट होते हैं। एक जो राइट साइड का पार्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन होता है, विचलनों का गुणनफल। तो 72 आ गया, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही रखना है। अगर 2 से ज्यादा आएगा तो वो रेस्ट में कैरी ओवर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और जो लेफ्ट साइड है 106 में 12 ऐड करें या 112 में 6 ऐड करें तो आपका 118 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर जो है कंप्लीट आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लेके चलते हैं। अब हम एक
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो देखें इस बेस पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपके सामने सीधा एक क्वेश्चन आपको रखते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे और 1012 और 1011 इसको प्रोडक्ट करने हैं। अब इसका आंसर सीधा आप लेफ्ट टू राइट लिखें या राइट टू लेफ्ट लिखें, बिना कुछ सोचे समझे हम इसके आंसर दे सकते हैं। जबकि 2-4-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो आप भी दे सकते हैं, ज्यादा की प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। आप देखें, इसको सीधा सीधा जो ऊपर के हमारे विश्लेषण है उसके आधार पर जब हम करें तो 1012 में 11 जोड़ दें सीधा, तो 1023 आ जाएगा। और 3 डिजिट इसमें रखना है तो 11 into 12 होता है 132। ये सीधा आपके आंसर जो है, क्योंकि 3 डिजिट ही इसमें रखना है तो 3 डिजिट ही हम रखेंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सर म्यूट करा दीजिए, बहुत शोर हो रहा है पीछे। हाँ, वो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि कुछ पूछना है तभी अपनी माइक ऑन करें। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ के फिर बंद कर लें, ताकि आपके यहाँ से होने वाले डिस्टरबेंस और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। तो ध्यान रखें, आपका सहयोग ही सबके लिए जो है अपेक्षित है। अब एक इसी पर हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आपके सामने रखते हैं और फिर इस आंसर पर हम चर्चा करेंगे। देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा हम रखते हैं आपके सामने और इसमें से एक 0 हटा देते हैं। अब इसकी सॉल्यूशन हमको देखनी है। ध्यान दें, अब इसकी सॉल्यूशन आंसर आपको बतानी है, कैसे हम कर सकते हैं। तो यहां से 0 1 हटाएंगे और ये 1 जो है यहां से हट जाएगा। 132 है तो हमें 2 डिजिट ही चाहिए था शुरू में, तो ये 1 हट करके और 3 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 12432 हो जाएगा आंसर। यानी 1 कैरी ओवर, 2 डिजिट से जो भी ज्यादा होगा वो नेक्स्ट स्टेप में जाकर के कैरी ओवर प्लस हो जाएगा। स्थानेतर समायोजनेत प्रक्रिया के द्वारा स्थान से अधिक जो भी संख्या होगा वो अगले स्पेस में जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हाँ, कुछ कहना था? यस सर, ये लास्ट वाली कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। ऊपर आप देखें ध्यान से, जब 1012 था तो और 1011, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी 1 मिनट में दिखाता हूं, आप चिंता ना करें। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा प्रयास करता हूं। आप देखें, ये जो है प्लस 0 1 2 3 डिजिट, और इस प्रश्न में प्लस 0 1 1, ये आपका डेविएशन हो गया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें 3 डिजिट ऊपर है। यस। तो 3 डिजिट जब ऊपर है तो आपके पास जो ये फॉर्मेशन बना, इसमें आप देखें
तो डेविएशन के प्रोडक्ट जो होगा ये 132 हो गए, यस ठीक सर। है। और 112 में 11 प्लस करें या 111 में 12 प्लस करें, दोनों 1012 में, सॉरी। तो इस तरह से आपके 1023 आ जाते हैं, वो यस एज सर। इट इज आपने लिख दिया। लेकिन जब हम अब नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं तो यहां 111 है, तो आप देखें इसी नंबर को अगर हम 111 बना दें, इसी नंबर को अगर हम 111 बना दें, तो आप देखें क्या होता है, आपके पास यहां 2 स्पेस रह जाता है और नीचे आपके 3 आया है। यहां ध्यान दीजिए, ये एक जो है ये कैरी ओवर में चला जाता है, अच्छा। तो ये 1 जो है वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहां से 1 हट जाएगा। आप ध्यान दें, ये 1 जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा, इसको आप यहां लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ये 132 हो गया आपका, और 1 जो है ये कैरी ओवर हो गया इधर, तो 4 हो गया और यहां से 0 हट गया। अब आप देखें इस प्रोडक्ट को 112 में 11 प्लस करें तो 23 और प्लस कैरी ओवर का 1 आपके पास आ जाएगा, 2 और 3 को। हाँ तो और ये आपके सामने है, ये टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 प्लस 1, और तो ये 1 2 4 हो जाएगा। और फिर इस तरह से आपके नीचे जो 112 और 111 है, मुझे 5 को ली नहीं हमने, 5 का नहीं मिल रहा था मुझे 7। तो 112 इंटू 111 है, तो ये आपका सीधा 12432 ये आपका आंसर आ जाएगा ऊपर के एक्सप्लेनेशन के आधार पर, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे, जिसमें अब आपके सामने इस पर बेस्ड ये 4-5 प्रश्न रखने जा रहे हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे, और संभव हो सके तो इसको आप चैट में इसके आंसर को भेज सकते हैं। इसको मैं एक पेज पर अभी कर देता हूं, आप चिंता ना करें, ये आ जाएगा एक पेज पर। हाँ, ये चारों प्रश्न आपके एक पेज पर आ गए हैं, इसको आप एक बार देख लें। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें चैट में इसमें शेयर कर सकते हैं, तो ये आंसर जो है दिखता रहेगा। और वैदिक गणित की ये खासियत है कि ये इंटरटेनिंग है, तो आप इसमें
नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहे जो भी हो, आप बोर तो होंगे नहीं। जिनको चैट में शेयर करने में प्रॉब्लम है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक जिस जिस बच्चे ने अपना अटेंडेंस के लिए नाम लिख के नहीं भेजा है वो नाम भी लिख के भेज देंगे ग्रुप में, और ग्रुप में अलग नाम भेजने हैं और प्रोजेक्ट के लिए हमको पर्सनल मैसेज बॉक्स में भेजने हैं। तो ये ध्यान रहे, ग्रुप में जो नाम आप भेजेंगे सर वो व्हाट्सएप से अलग है? ग्रुप में जो आप नाम भेजेंगे वो आपका अटेंडेंस होगा, और पर्सनल जो मेरे मैसेज बॉक्स में भेजेंगे व्हाट्सएप पर वो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए होगा। ओके सर। तो दो डिफरेंट है, और जो नाम भेजेंगे अटेंडेंस उन्हीं का लगेगा। सर लास्ट को आपने अभी समझाया है वो आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरा सिग्नल कट हो गया था तो अभी उसका रास्ता मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता ना करें, मैं उसको कर दूंगा, आगे ऊपर कर दूंगा, आप चिंता ओके ना सर। करें। अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने दीजिए। सर कैरी ओवर वाला मुझे भी नहीं समझ में आया। अभी मैं चर्चा करता हूं उसकी एक बार और, एक बार और मैं उसकी चर्चा करता हूं कैरी ओवर वाले की। कैरी ओवर वाले की जो हम चर्चा कर रहे थे वो आप देखें, यहाँ एक बार और हम इसकी चर्चा करते हैं। ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा है, 112 और 111 को मल्टीप्लाई करना है। 111 से मल्टीप्लिकेशन के एक और तरीके आपको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, इसकी चर्चा हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में करेंगे। तो हम उसमें 11, 111, 1111 इन सबको एक साथ लेके चलेंगे, तो वहां स्पेशली इसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ एक डेविएशन मेथड से 111 को हम देखेंगे। तो 100 में ये चीजें हो रही है। अब यहां आप समझें कि जब मैंने आपसे चर्चा किया था कि 112 और 111, ये 100 से 12 बड़ा है और 111 100 से 11 बड़ा है। तो आप देखें ये डेविएशन मैंने यहां लिख दिया है दोनों का, +11 और +12, ये आपके सामने है। अब यहां पर जो हमारी चर्चा हो रही है वो हो रही है कि सबसे पहले 112 में या तो आप 11 जोड़ दें, ऐसे क्रॉस करके प्लस करना है, चूंकि प्लस का साइन है, तो 112 में आप 11 जोड़ दें या 111 में 12 जोड़ दें। दोनों कंडीशन Yes. आपके 123 आते हैं। अब आप 123 ही पहले रखें, अभी आप 124 ना लिखें, पहले 123 रखें। अब इधर आ जाइए डेविएशन की तरफ। डेविएशन में क्या है कि 12 इंटू 3 है, तो 12 इंटू 3 होता है 132। अब चूंकि 132 में 3 डिजिट्स हैं और आपको 2 डिजिट ही रखना अलाउ है 100 बेस पर, 100 बेस की जो भी नंबर्स होंगे उसमें मात्र 2 डिजिट ही अलाउ होते हैं रखने के लिए। तो 1 जो है आपका ये वो कैरी ओवर हो चुका है, ये नीचे सब स्क्रिप्ट में हमने लिख दिया है। तो ये जो है आपका कैरी ओवर हो चुका है। तो इस कैरी ओवर को हम आगे नेक्स्ट प्लेस में ले जाएंगे, तो प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 124। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा, यहां देखें 32 में से जब हम 1 को इधर ले जाके प्लस कर दिए तो 123 प्लस 1 124 हो गया, और ये 32
सेपरेटली अलग से हो गया, जो 2 प्लेस में इसको चाहिए था। क्लियर हो गई ये बात है? यस अब भी सर। किसी को क्लियर अगर नहीं हुई हो, हाँ जी सर, जो मतलब जो बेस होता है, यस सर। जो बेस बेस होता है के हमारा, पास उसके अगर अकॉर्डिंग 2 आंसर आना डिजिट है, चाहिए। ऐसा समझिए, बेस के पास अगर 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट को छोड़ करके जितने भी डिजिट आएंगे आपके पास, उसको कैरी ओवर में नेक्स्ट स्पेस में ले जाकर के ओके। ऐड कर देना है। इट्स सो ओके सिंपल। सर। हाँ, तो इसमें ज्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। अब देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हूं वो सीधा सीधा मैं इसका आंसर लिख दूं। जैसे 13 इंटू 12 है, तो 13 में 4 ऐड करें तो आ जाएगा आपका 17, और नेक्स्ट आपका जो स्पेस होगा 3 है, 13 का डेविएशन 3 और 14 का डेविएशन 4, तो आपके पास यहां आ जाएगा 3 4 जा 12। अब चूंकि ये 10 का बेस है और यहां पर एक जो नंबर है वो 1 जो है वो आ जाएगा आपका ऐसे। कैरी ऑन। तो आप देखें, पहला ही आपका जो नंबर हमने दिया था वो कैरी ओवर वाले दिया था। तो थोड़ा जानबूझ करके, वो टीचरों की आदत होती है परेशान करने की, तो मैंने पहला ही क्वेश्चन इस तरह का पकड़ा दिया। तो 1 जो है इधर आके ऐड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 182। 17 + 1 8, और ये हो गया आपका 2। ये फाइनल आंसर। अब जहां कैरी ओवर नहीं करने हैं वहां तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, 104 में 6 ऐड कर दें तो आपका सीधा हो जाएगा आंसर 110, और 6 4 जा 24। अब चूंकि 24 2 डिजिट चाहिए और 2 डिजिट ये आपको दे रहा है, तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखें तो 1000 बेस है, 3 डिजिट चाहिए होगा। अब उसके लिए हमें 1013 में 9 प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? 1022, ये आ गया। अब 13 9 जा क्या होता है? 27। 13 9 जा, ओके ओके 9। 13 9 जा 117। ओके सर। 117। अब ये सीधा सीधा आप लिख दीजिए, 3 डिजिट की जरूरत थी और 3 डिजिट आपको लिख दिया गया। ये आपके फाइनल आंसर हो गया, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना। अब आप देखें, इस क्वेश्चन में हम आते हैं, तो यहां जो हमने करवाया है वो एक 10 आधार का लिया है, एक 100 का लिया है, एक जो है 1000 का लिया है, और एक जो है 10,000 का लिया है। तो इस तरह से हर बेस को हमने टच किया है, और आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा मतलब जो है स्टैंडर्ड के बच्चे को आप समझा रहे हैं उस अनुसार से इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न का आंसर आपको हम देंगे वो होगा इसमें 1 0 0। अब 12 में 11 प्लस करें तो ये आ जाएगा 23, और आप इसको बेस से उतना दूर ले जा सकते हैं जितना डिस्टेंस आपका डेविएशन के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। तो जितनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है मल्टीप्लाई करने की, आप उसको उतना दूर ले जा सकते हैं। अब यहां पर देखें, एक जो हमारा बनेगा 11 12 जा 132 होता है। अब 10,000 में हम 4 स्पेस को कवर करेंगे, तो 4 स्पेस जब कवर करेंगे और 132 मात्र 3 स्पेस है, तो उसके लिए हम एक 0 लगा देंगे, 132। ये आप यहां आंसर लिख सकते हैं। अब आप कितना आराम से इस आंसर को विदिन 5 सेकंड लिख सकते हैं, आप देखें कि कितनी जो है, सो
फ्लुएंसी आ गई है हमारे आंसर फाइंड आउट करने में। अब इस तरह से आप देखें, ऊपर 13 इंटू 12, सॉरी 13 इंटू 14 सीधा 182, 104 इंटू 106 11024, उसके बाद 113 सॉरी 1013 1009, ये हो गया 1022 117, उसके बाद 10,012 10,011, तो ये हो गया आपका 10023 0132। तो इस तरह से आंसर को आप अपने अकॉर्डिंगली जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट लिख सकते हैं, उतना फास्ट बोल सकते हैं। तो इस पर हम लोगों ने जो है चर्चा की है। अब ये जो हो गया हमारे इस क्वेश्चन में, हमने समझाने का हर जो है पॉजिटिव डेविएशन को, हर डायमेंशन को समझाने का प्रयास किया था और उसको कोशिश किया हूं कि हर एंगल को समझा जाए। तो इस तरह से जो है ये चीजें थोड़ी सी आप आगे पीछे करके वो आप मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अपने अनुसार पैटर्न में ढाल सकते हैं। अब जैसे 1100 में भी ले जा सकते हैं, अगर प्रोडक्ट करने की इतनी जो है थोड़ी पावर डेवलप हो जाए तो हम वो सब तो अपने अनुसार पे है। तो डेविएशन है, सिर्फ हमने डेविएशन की चर्चा की है और उस डेविएशन को कहां तक ले जाना है ये डिपेंड आप पर करता है और कैसे इसको करना है इस पर। अब हम चलते हैं कि एक प्रश्न ऊपर में हमने लिखा था, अब उसकी तरफ चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कि वो प्रश्न अभी तक है कि नहीं हमारे पास। ये जब डेविएशन मेथड हम शुरू कर रहे थे तो आपके सामने एक प्रश्न रखे थे और बताए थे कि जब हम पढ़ करके आएंगे तब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका प्रश्न 1002 और 1012। जब पहली बार ये प्रश्न आपके सामने रखा था तो आप सोचते होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब आपके सामने है। शायद एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है, देखूं जरा उसमें। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 बच्चे ने आंसर दे दिया है, एक सगुन है, उपमन्यु, और ये गाइड एंड ग्रो कौन है, आई थिंक उनका वो नाम होगा। खैर, दीपा सक्सेना, कपिल कुमार, ठीक है, बहुत अच्छा, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। तो आप देखें जो हमने प्रश्न ऊपर छोड़ा था उसकी चर्चा जो है अब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से चीजें हम लोगों के सामने सामान्य हो गई है। और अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन की चर्चा की थी और धीरे धीरे हम लोग आगे भी करेंगे। अजीत कुमार जी, शरद शर्मा, नवीन कुमार, सुजाता जैन, काफी लोगों ने आंसर दे दिया। इसका मतलब लगता है कि अब ठीक है, मुझे समझाने में सफलता मिल रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आगे की चर्चा करते हैं और इस पर बढ़ेंगे। आई थिंक हमारे पास अब अभी इस सेशन में 3-3.5 मिनट समय शेष रहते हैं। उसके बाद ये मीटिंग खत्म होगी और दोबारा से हम लोग जुड़ेंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमें आगे क्या चर्चा करना है उस पर हम लोग बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो
नेक्स्ट सेशन जो अभी 40 मिनट का होगा हमारा, उसमें हम लोग नेगेटिव डेविएशन की चर्चा करेंगे। और नेगेटिव डेविएशन की चर्चा जब करेंगे तो आपसे हम आगे बताएंगे। और इसके 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं 2 डिजिट में ही। हम आपको n डिजिट तक के फंक्शन समझा दिए हैं। जैसे 100 1 है आपके पास, 102, 103, 104 से लेकर के n नंबर तक हो तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इस विषय पर भी आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका दे दिया है और उसके जो जनरल फॉर्मेशन है उसको भी आपके सामने रख दिया है। तो इस तरह से, लेकिन उतना ज्यादा अभी हम लोग नहीं, अभी तो हम 2 डिजिट में चल रहे हैं और 3 डिजिट की भी चर्चा करेंगे। तो 3 डिजिट की चर्चा करेंगे। अभी देखें कि हम लोग कहां तक चर्चा कर पाते हैं। इस नेगेटिव डेविएशन में हम आपके सामने एक यहां भी प्रश्न से ही रखेंगे और जब हम चर्चा कर लेंगे, पूरी क्लासेस जब इसकी हो जाएगी तब हम उस नंबर पर आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे आपके सामने। हमारे पास ये एक प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। ये इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको सिर्फ देखिए कि ये 4 डिजिट के नंबर्स की हम चर्चा कर रहे हैं और 4 डिजिट की बातें कर रहे हैं। कैसे करते हैं इस पर हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे और फिर उसके बाद अब 1 मिनट हमारे पास मीटिंग का शेष बचा हुआ है। तो अभी अगर हम शुरू भी कराने जाए तो वापस जो है सो हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। तो करीब 30-35 सेकंड हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद जब दोबारा जुड़ेंगे तो हम लोग नेगेटिव डेविएशन के ऊपर चर्चा करेंगे और नेगेटिव डेविएशन में आने वाले नंबर्स जो कि बेस नंबर से छोटे होते हैं उसकी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस मीटिंग को। और आज भाटिया जी का भी क्लास है, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो 2 बजे से 2 से 3 उनकी भी क्लास चलेगी और सिलेबस काफी पीछे रह गई है तो हम लोगों को थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं चीजों को। और रूल रेगुलेशन भी कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, उसको